हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हायरिंग्स के बारे में। एंड एसएपी की तरफ से एसएनपी की तरफ से एक रिवर्ट्स आए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट आज मेरा थोड़ा मोटिवेशन देने का मन है। इसकी मैंने हायरिंग अपॉर्चुनिटी पोस्ट करी थी एसएनपी ग्लोबल की 6 दिन पहले आज से, ठीक है। अगर मैं इसकी लिंक पे जाऊं और आज भी मैं क्लिक करूंगा तो केवल 3 अपॉर्चुनिटीज मुझे लाइव दिखती हैं। बट अगर मैं उस दिन के बारे में बात करूं और जिस अपॉर्चुनिटी से रिवर्ट्स आए हैं वो आज के दिन में एक्सपायर हो चुकी है, विच इज डेटा एनालिस्ट वाली, ठीक है। अब मुझे सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है ना वो उन बच्चों पे आता है जो आज है ना आके अब लिंक मांगेंगे कि भैया इसकी लिंक क्या है। तो भाई भाई साहब एक चीज बताओ, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब लगे, तो जिस दिन ये वीडियो डाली थी उस दिन आपने क्यों नहीं देखी, उस दिन क्यों नहीं अप्लाई किया आपने? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ऐसा करने से आपकी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक, पहले मैं बहुत मोटिवेशन स्टोरी और डेली डांट पड़ती थी, मुझे लगता है मुझे डांटना चालू करना पड़ेगा दोबारा से। बिकॉज प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? प्रॉब्लम इस वक्त पर ये आ रही है कि बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं कि उनका पोटेंशियल क्या है और जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। पोटेंशियल क्या है, जॉब कैसे मिलेगी। मेरी बात को थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। आप आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हो आज के टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, कई बच्चे हैं जो भी आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो रैपिडो ड्राइव कर रहे हैं, वो बच्चे कौन है? मैं कई बार जाता हूँ ना इन लोगों के साथ तो मालूम पड़ता है कि कोई इंजीनियरिंग करा बैठा है, तब भी वो रैपिडो ड्राइव कर रहा है, या कोई डिलीवरी बॉय है, कभी उससे पूछना, ठीक है। सारे एजुकेटेड बच्चे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आज भी इंडिया में ऐसी कंडीशन है कि 23,000 रुपीज से अगर आप ज्यादा अर्न करते हो तो आप टॉप 10% में आ जाते हो। प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर है ना आज के टाइम में मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सप्लाई है हद से ज्यादा, हम सबको पता है, और डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है। और उस टाइम पर जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? अगर आप बैठे हुए हो अपने घर पे, अगर आप अपना काम ही ढंग से नहीं कर रहे हो, आज आपको क्या चाहिए? आपकी प्रायोरिटी क्या है? कि भाई आपकी जॉब लगनी चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो ना कि आज आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 10 बच्चे ऐसे लगे हुए हैं जो कि 9 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लक। बट एक सबसे बड़ी जो शक्ति होती है ना, जो मैं मानता हूं पर्सनली, जो मेरे साथ होता है, वो होता है हमारी खुद की बॉडी, हमारा खुद का मन। क्या हम अपने 100% पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं? ये हमारे मन को पता होता है। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने केवल 20% पोटेंशियल पे काम कर रहा हूं, मैं इससे शायद और बेटर कर सकता हूं, मेरा शायद अभी और पोटेंशियल है। मेन बात सुकून का होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आपको रिजेक्शंस आ गए या कोई चीज हो गया, आप किसी टेस्ट में फेल हो गए, तो भैया आप बढ़िया काम नहीं कर रहे, आप पागल हो, आप गधे हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। जो मन की शक्ति होती है ना, वो हमेशा पहचानती है। अगर आपने अपनी 100% मेहनत दी है ना, आपको आपके मन में सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मैं इस टेस्ट में फेल हो गया, बट मेरे बहुत हाई चांसेस है अगर एक और कोई ऐसा टेस्ट आता है तो शायद मैं क्लियर कर लूंगा, क्योंकि गलतियों से ही आदमी सीखता है। पर अगर आपके मन को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन भर भैया डला हूँ, मजे कर रहा हूँ, मोबाइल चला रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, फालतू की बातें कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखना, ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। आज आप ये सोचो कि अगर आपको अगले 1 या 2 साल में जॉब नहीं मिलती है तो आप फ्रेशर नहीं रह जाओगे, ठीक है। आप फ्रेशर नहीं रह जाओगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं आपको सीरियस बातें बता रहा हूँ। आप देख रहे हो ना आजकल मतलब क्या चल रहा है, कैसी कंडीशन हो रही है, मार्केट की कंडीशन कैसी है। अगर इस टाइम पे भी आप ऐसी चीजें कर रहे हो, अब जैसे एस एन पी ग्लोबल है फॉर एग्जाम्पल, इसकी हायरिंग आई, ठीक है, और आपने मिस कर दी, और मैंने इस वीडियो में बोला हुआ है कि भैया इससे रिवर्ट्स आएंगे। सीजीआई की अप्रेंटिसशिप वाली हायरिंग, हो सकता है हर किसी को रिवर्ट नहीं आए, 100 बच्चे अप्लाई करें, बट 100 में से 10 को तो रिवर्ट आएंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, अगर एक को भी रिवर्ट आ रहा है तो मैं उसमें ट्राई करूंगा, क्यों? हो सकता है मेरा चांस लग जाए उसमें। सो अगर 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 100 में से अगर 10 को रिवर्ट्स आ रहे हैं, क्या पता आपका नंबर उस 10 में आ जाए। कभी तो आएगा, किसी ना किसी कंपनी में तो आएगा। एंड ये मत सोचना कि केवल ये मास हायरिंग आ जाएगी, वो मास हायरिंग हो जाएगी, बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। डेली ट्राई करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। तो ये बात ध्यान से सुन लो, और बीच में ये डांट और ये मोटिवेशन मिलती रहेगी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में जब भी आप ढीले पड़ोगे तो ये मोटिवेशन देने में आता रहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया एस एन पी ग्लोबल, ये वाली वीडियो मैंने आज से 6 दिन पहले डाली थी, ठीक है। अभी केवल 3 ही अप्रेंटिसशिप लाइव रह गई हैं। तब 6 अप्रेंटिसशिप लाइव थी, और ये जो रिवर्ट आया है ना, ये डेटा एनालिस्ट वाली अप्रेंटिसशिप के लिए आया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अप्रेंटिसशिप ऑपरेशंस है, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक करो। तो इसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, ये तो कॉमर्स वाली है, ठीक है। तो इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें तो ज्यादातर बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब रह ही नहीं गया होगा ना, मुझे पता है। जब राइट टाइम होता है तब बच्चे अप्लाई करते नहीं है, फिर उन्हें बाद में याद आती है जब रिवर्ट्स आते हैं। ये भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड है। तीसरी अप्रेंटिसशिप को देख लेते हैं एक बार, ये भी मेरे हिसाब से फाइनेंस की होगी।
तो देख लेते हैं, ये भी देख लो आप फाइनेंस की है, तो कोई मतलब नहीं रह गया अब एसएनपी ग्लोबल से रिवर्ट्स आने का। अब आप देख सकते हो डेटा एनालिस्ट वाली जो अपॉर्चुनिटी थी उससे रिवर्ट्स आ चुके हैं, अप्रेंटिसशिप की ये मैंने डाली थी 6 दिन पहले। इसमें क्या लिखा है, एज अ नेक्स्ट स्टेप वी रिक्वेस्ट यू टू सबमिट द डिटेल्स व्यू द बिलो फॉर्म लिंक, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी देन आस्क्ड टू कंप्लीट अ ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट गोरिल्ला व्हिच इज अ स्किल सेट कम्युनिकेशन कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा ड्रिवन डिसीजन टेस्ट। ठीक है, तो जो टेस्ट है आपका वो 10 जून को यहाँ पर वर्चुअल अप्रेंटिसशिप के लिए फॉरवर्ड इवेंट होने वाला है, बड़ा इवेंट होने वाला है। अब राइट टाइम पे अप्लाई नहीं किया, आप बैठे रहोगे, ऐसे लग जाएगी जॉब? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, आपने नहीं किया तो बाकी आपको क्या लग रहा है कि बच्चे नहीं आए क्या जिनको मेल नहीं आए? अगर आप ये सोचो अगर उनको 100 बच्चों को मेल भेज रहे थे, अब आप रह गए अप्लाई करने से, तो क्या हुआ, बाकी 100 को तो आ गए मेल जिनने अप्लाई कर दिया राइट टाइम पे, जिनने वीडियो देखी, जिनने अप्लाई किया। अब आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी भी बता रहा हूँ मैं। और आपका अभी टास्क क्या है, अगर आपके पास जॉबलेस हो, अगर आपके पास जॉब नहीं, तो आपको पूरे दिन में करना क्या है, जॉब में अप्लाई करना है, तैयारी करनी है, बस इसके अलावा कोई काम होना ही नहीं चाहिए आपके पास। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, बीटेक वाले ग्रेजुएट्स के लिए होने वाली है कैरियर नेट की तरफ से। अगर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट इंजीनियर फ्रेशर्स के लिए हायरिंग है बैंगलोर में, सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, इस वाली ईमेल आईडी पर आप अपने रेज्यूम को ड्रॉप कर सकते हो। बीटेक ग्रेजुएट्स इमीडिएट ज्वाइनर्स आर हाईली प्रेफर्ड। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी 2 days की लाइव वर्कशॉप है विद फ्री सर्टिफिकेशन फॉर विच यू कैन रजिस्टर। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव फ्रॉम फ्लेक्स, दे आर हायरिंग फॉर एसोसिएट इंजीनियर ग्लोबल आईटी हेल्प डेस्क, तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक बीएससी एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस बीसी एमएससी ग्रेजुएट्स विद नो स्टैंडिंग एरियर, 60% की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस शुड बी 0 to 2 years। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, पाइन लैब्स की तरफ से 24 25 26 पास आउट्स के लिए होने वाली है। सो यहाँ पर आप अपने रेज्यूम को शेयर कर सकते हो, विच इज समृद्धि श्रीवास्तव@pinelabs.com। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेनी डेटा एंड एनालिटिक्स के लिए होने वाली है हैंकल कंपनी की तरफ से, इसमें भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होने वाली है AQM टेक्नोलॉजीज की तरफ से, इसमें आप देख सकते हो वॉक इन ड्राइव होने वाली है फ्रेशर्स टेस्ट इंजीनियर के लिए, यहाँ पर लोकेशन दी हुई है। चलिए पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।